morning students. Today we will study about sorting materials into groups. ये चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है। इसके पहले पार्ट में हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि ग्रुप में से हम किस टाइप से चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट में इसमें 2-3 एक्सपेरिमेंट हैं। यहाँ पर आज हम पहला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर। मतलब वाटर में, ठीक है, वाटर में कौन से सब्सटेंस सॉल्यूबल है, मतलब वो पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं, और कौन से सब्सटेंस मिक्स नहीं होते हैं। ये बात पूरा हम इस प्रैक्टिकल में समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो आपने देख लिया है, ठीक है। इसका एम क्या है? हर प्रैक्टिकल का एक एम होता है। एम ये है कि जो भी वाटर है, जैसे ये हमारा पानी है, ठीक है, इसमें सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट और विनेगर, इन 6 चीज़ों को हम इसमें मिक्स करेंगे अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, और देखेंगे कि कौन सा सब्सटेंस सॉल्यूबल है और कौन सा नहीं है। मतलब कौन सा सब्सटेंस घुल जाता है पूरी तरह और कौन सा नहीं घुलता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये मेरा टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ठीक है, और इसमें मैंने 6 टेस्ट ट्यूब्स लिए। ये 6 टेस्ट ट्यूब में मैं 5 ml वाटर डालूंगी। अब इनके बाद हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सॉल्ट है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर सॉल्ट, उसके बाद शुगर भी है, चॉक पाउडर भी है, सॉडस्ट भी है, विनेगर भी है, और टेस्ट ट्यूब्स हमारे पास है, वाटर है, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब स्टैंड भी हमारे पास। थ्योरी क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसअपेयर हो जाते हैं। डिसअपेयर का मतलब गायब हो जाते हैं। जो भी सब्सटेंस वाटर में पूरी तरह डिसअपेयर हो जाते हैं, वो सब्सटेंस सॉल्यूबल सब्सटेंस कहलाते हैं, वाटर में सॉल्यूबल है। और अदर सब्सटेंस जो मिक्स नहीं होते हैं वाटर में, वो डिसअपेयर भी नहीं होते, दिखाई देते हैं हमें वाटर में, वो क्या कहलाते हैं? इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कहलाते हैं इन वाटर में। तो हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ किस टाइप से हम करते हैं। ये हमने 6 टेस्ट ट्यूब लिए, मैं भी आपको 6 टेस्ट ट्यूब लेके बता देती हूँ। थ्री, 4, 5 और 6, ठीक है। ये 6 टेस्ट ट्यूब मेरे पास है, और इस 6 टेस्ट ट्यूब्स में हम 5 ml वाटर को डालेंगे। इस टाइप से हम डालते हैं पानी को। ठीक है, हमने सेम क्वांटिटी में टेस्ट ट्यूब में पानी डाल दिया, वाटर को डाल दिया। अब सबसे पहले हमारे पास है सॉल्ट। ये मैंने सॉल्ट लिया है इसमें, और मैं पहले टेस्ट ट्यूब में क्या डालती हूँ? सॉल्ट डालती हूँ, ठीक है। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से मिक्स कर देते हैं। दूसरे में हम डालते हैं शुगर। थर्ड में हमने डाला विनेगर। व्हाइट विनेगर जो होता है बिल्कुल वाटर की तरह होता है, और इसमें पूरी तरह मिक्स हो रहा है, हमें नजर भी नहीं आ रहा है, वो डिसअपेयर हो गया है। इसका मतलब ये पूरी तरह दिख रहा है, इसी टाइम सॉल्यूबल है। फिर हमने डाला सैंड, दिखाई दे रही है। सैंड के बाद है हमारे पास
ये जो है ये चॉक पाउडर, कि हम बोर्ड पे लिखते हैं ना चॉक, इसका मैंने पाउडर बना लिया है और चॉक पाउडर। फिर इसमें लास्ट में हम डालेंगे सैंड। लास्ट में हमने थोड़ी सी क्या डाली है, सैंड और सॉडस्ट। ठीक है, इस टाइप से हमने देखा हमारे पास 6 टेस्ट ट्यूब्स हैं। पहले में हमने क्या मिक्स किया था, सॉल्ट। आपको नजर आ रहा है सॉल्ट? मुझे नहीं लगता आपको नजर आ रहा होगा। कुछ भी पार्टिकल्स हमें सॉल्ट के नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब सॉल्ट डिसअपियर हो गया। सॉल्ट डिसअपियर हो गया मतलब ये सॉल्युबल है इसमें। ठीक है, इसी टाइप से शुगर जब मिक्स हो जाएगी, अब ये मिक्स हो रही है, तो भी इसका ट्रांसपेरेंट पूरा सॉल्यूशन हमें दिख जाता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है ये। और इसमें शुगर डिसअपियर हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये भी क्या, सॉल्युबल सब्सटेंस है। इससे मैंने विनेगर डाला था जो कि पूरी तरह सॉल्युबल हो गया है, लिक्विड इनटू लिक्विड, और मुझे यहाँ पर विनेगर अलग से दिखाई नहीं दे रहा है, डिसअपियर हो गया है। इसका मतलब ये सब्सटेंस पूरी तरह वाटर में सॉल्युबल है। इसके बाद है सैंड। ये मुझे नीचे दिखाई दे रही है, इसके पार्टिकल्स मुझे नज़र आ रहे हैं और ये होमोजेनियस सॉल्यूशन मुझे नहीं दिख रहा है, और इजीली मैं देख सकती हूँ कि इसमें सैंड है। तो ये क्या है हमारा, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इसके बाद यहाँ पे चॉक पाउडर भी आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे पूरी तरह दिख रहा है चॉक पाउडर। मैंने इसको बहुत बार हिलाया फिर भी ये मिक्स नहीं हुआ। तो चॉक पाउडर क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है, डिसअपियर नहीं हुआ है, ये हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल मटेरियल है। इसके बाद हमने डाला थोड़ा सा सैंड। सैंड नीचे बैठ गई है क्योंकि वो हैवी पार्टिकल्स है उसके, और उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, वो डिसअपियर नहीं हुए हैं। तो ये भी क्या है, सॉल्युबल नहीं है वाटर में। तो इस टाइप से हमने देखा कि कुछ सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, वो सॉल्युबल सब्सटेंस कहलाते हैं। और जो सब्सटेंस दिखाई देते हैं, जिसके पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं, वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहलाते हैं। अब ये प्रैक्टिकल हमने कर लिया, इसका डायग्राम हम बनाते हैं और इसके बाद फिर हम इसकी एक टेबल बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें सॉल्युबल थी। यहाँ पर देखिए सॉल्ट, सॉलिड सब्सटेंस था, डिसअपियर, कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, ये वाला कंप्लीटली डिसअपियर हो गया सॉल्ट। इसका मतलब भी क्या है, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल नहीं है, ये सॉल्युबल है। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमने लिया है शुगर। शुगर मतलब चीनी, जो कि क्या है, पूरी तरह सॉल्युबल हो गई है, डिसअपियर हो गई कंप्लीटली। आपको यहाँ पे शुगर के पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये भी सॉल्युबल है। ओके, इसके बाद हमने लिया है सैंड। ये सैंड के पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे सैंड हमें दिखाई दे रही है, वाटर में डिसअपियर नहीं हुई है, इसके पार्टिकल्स दिख रहे हैं। डिसअपियर जो है वो कंप्लीटली नहीं है, नहीं हो रहा, सॉल्युबल नहीं है, और ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चॉक पाउडर। ये चॉक पाउडर नीचे सेटल डाउन हो गया है, मतलब नीचे बैठ गया है, डिसअपियर नहीं हुआ है। वाइट वाइट से इसका यहाँ पे इसने अपना, इसके पार्टिकल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि चॉक पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो दिख रहे हैं, तो वाटर में सॉल्युबल नहीं है ये। ठीक है, फिर है सॉडस्ट, जो नॉर्मली डस्ट होती है, वो भी हमें यहाँ पे नजर आ रही है, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। विनेगर, विनेगर कंप्लीटली डिसअपियर हो गया है, वो पूरी तरह इसमें मिक्स हो गया है और हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये पूरी तरह वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए ये सब्सटेंस क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। तो इस टाइप से ये प्रैक्टिकल जो था ये आपको बताता है कि कौन सी सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल है और कौन से इनसॉल्युबल है। तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है कि सारे सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, कुछ सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की को देखकर हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं
कि कुछ मटेरियल्स जो विनेगर है, सॉल्ट है, शुगर है, वो तो सॉल्युबल है, तो हमने उनको अलग से सॉर्ट आउट कर लिया। और चॉक पाउडर, सैंड, डस्ट है, वो इनसॉल्युबल है, तो उनको हमने अलग से सॉर्ट आउट कर लिया। तो ये भी एक मेथड है मटेरियल्स को सॉर्ट आउट करने की। तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑल सब्सटेंस डू नॉट गेट डिसॉल्व एंड डिसअपेयर इन वाटर। तो इस टाइप से, इस प्रैक्टिकल से हमें ये पता चला कि हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल को भी कंपेयर करके मटेरियल्स को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। थैंक यू। अगला एक्सपेरिमेंट हम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक का करेंगे।